स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। ABBMU सीनियर 2024 के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 24-25 के लिए आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, सभी कैटेगरी की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं बट उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं पाता, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, परेशान होते हैं। तो आज उसका सोल्यूशन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, जो आप यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस में गवर्नमेंट अगर कॉलेज फिलअप करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 98% आपके चांसेस क्रिएट होंगे कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपके यहाँ पर डिपेंड करता है आपके गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कितनी हैं, और आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जाती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सीट कितनी अवेलेबल हैं और यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी उस पर भी डिपेंड करेगा आपने कितने मार्क्स अपने लेकर के आए हैं। अराउंड यहाँ पर 200 में से आपके जितने भी मार्क्स यहाँ पर आप लेकर के आते हैं, क्या उतने पर्टिकुलर मार्क्स में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाता है गवर्नमेंट में या नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है फ्रेंड्स आपके लिए, तो उसको आप अच्छे से समझेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिलअप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर आपको प्राइवेट की प्रेफरेंस आपको किस तरीके से रखनी चाहिए। तो प्रेफरेंस के लिए फ्रेंड्स आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें आपको सारी डिटेल के साथ में सब कुछ शेयर किया जाएगा। तो अभी आपको जानना ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर जनरल, OBC, EWS और SC/ST में कितने मार्क्स आपको ज़रूरी हैं आपकी काउंसलिंग में। अब काउंसलिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको जो काउंसलिंग देखने को मिलती हैं, कुछ राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और आपका मॉप अप राउंड होता है। ठीक है, तो ये आपके राउंड के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अब देखिए, राउंड फर्स्ट में जितना कट ऑफ जाता है आपका, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS हो, ST हो या फिर SC का हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर आपने जो भरा है कॉलेज, या फिर लो कट ऑफ अगर आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठ रहा है तो वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चलिए एक बार चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आपके कितने कैटेगरी वाइज मार्क्स होना ज़रूरी है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका चार्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको बताया है फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल के लिए, OBC, EWS के लिए, SC के लिए और ST के लिए। अब देखिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप सभी को पता है कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है, तो उसके लिए आपको जनरल के लिए कम से कम, ये मिनिमम है आपका और मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपका मिनिमम और यहाँ पर आपका मैक्सिमम है। तो इसी तरीके से अगर आप मार्क्स यहाँ पर लेकर के आते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इजी रहेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस 98% तक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड राउंड की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका 45 से लेकर के आपको 60 के बीच में अपने मार्क्स लेकर के आने हैं। अगर आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवाते हैं तो इतने मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। और रही यहाँ पर मॉपअप की बात में, तो सबसे पहले तो आपको मॉपअप में ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कम से कम यहाँ पर 70 से 80% सीटों का फिलअप होना होता है, और वो सीटों का फिलअप आपके मोस्ट टॉप ऑफ द कॉलेज का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो टॉपेस्ट कॉलेज होते हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और रही बात मॉपअप की, तो मॉपअप में देखिए फ्रेंड्स, आपका पिछली बार की अकॉर्डिंग अगर आपको एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, तो लास्ट ईयर में आपके मॉपअप राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 10 से 5% तक सीटें ही रही थी। ठीक है, या तो आपको देखने को मिलेंगी 10% सीटें मॉपअप में, या फिर 5% सीटें आपकी बच जाती हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो ये आपको अभी से ही क्लियर कर लेना है, और अपना जो डिसीज़न है काउंसलिंग के लिए वो आपको पहले से ही सोच करके रखना है। और अगर यहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही आप पार्टिसिपेट करें, और सेकंड राउंड में अगर आपको चांस लग रहा है कि अगर नहीं हो पाएगा तो सेकंड काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो मॉपअप का चांस आपके पास में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको सेकंड राउंड में ज़रूर कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट में भी अप्लाई किया है, तो सेकंड में आई होप आपको कॉलेज मिल जाए। तो OBC की बात कर लेते हैं।
ओबीसी के लिए कुछ इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, आपके मार्क्स होना ज़रूरी है। 155 से लेकर के 160 तक अगर आपने मार्क्स लेकर के आए हैं तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। देन उसके बाद अगर 140 से 150 टू 155 के बीच में है तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात यहाँ पर मॉपअप की, तो मॉपअप में कुछ इस तरीके से आपके मार्क्स रहे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया, मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें हर एक कैटेगरी की बात मैं कर रही हूँ, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। हर एक कैटेगरी में 5 से सिर्फ और सिर्फ 10% सीटें ही आपकी बची होती हैं। उससे पहले आपकी 70 से 80% सीटों का फिलअप आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन सभी को पता होनी चाहिए, बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म में साथ साथ करती रहती हूँ। तो मेन मोटो है कि आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और अपना उसी तरीके से अपने काउंसलिंग को भी करवाएंगे। EWS का सर्टिफिकेट अगर आप लगवाते हैं तो आपके मार्क्स यहाँ पर 150 टू 155 होना ज़रूरी है। अगर इससे लेस हैं तो भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ज़रूर करना। जैसे कि अभी बताया कि 70 से 80% सीटें यहाँ पर फिलअप होती हैं, तो आपको जो चांस होते हैं आपके ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं आपको सीट मिलने के। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये नेक्स्ट अपने मार्क्स भी देख लेने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं SC की। तो SC के लिए 140 टू 155 यहाँ पर आपके मार्क्स ज़रूरी हैं, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है कभी कभी, तो ये सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगा, ये तो आप मान करके चलें। और इससे लो कट ऑफ जाता है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये एक्सपेक्टेड है, इसको आप कंफर्म नहीं कह सकते। तो 140 टू 155 आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सफिशिएंट है। अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। सेकंड राउंड की बात करें तो 135 टू 140 हो सकता है आपके यहाँ पर मार्क्स अगर हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मॉपअप में अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें, 130 टू 140 तक आपका चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाएगा। अगर यहीं पर ST की बात करें फ्रेंड्स, तो ST के लिए यहाँ पर आपको 130 टू 35 आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सफिशिएंट है। देन यहाँ पर आपके सेकेंड राउंड में 125 टू 30, 125 टू 32 इतना ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो कोशिश करना कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, इसमें ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं। और आपका जो मार्क्स का पेपर है वो 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। और इस बार क्या शेड्यूल चेंज होता है या नहीं होता है, आपका हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा एग्ज़ाम, तो अभी न्यू इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आएगी, उसका आपको वेट करना है, उसी में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप यहाँ पर बायोलॉजी की प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपने चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कहाँ से आपको जाना है। तो देखिए ये अपना चैनल है, चैनल का नाम आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट वाला ये ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको जाना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी न्यू प्लेलिस्ट आ जाती है। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस दे रखी हैं, जो कि अराउंड 52 वीडियोस हैं, जिसमें आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज मैंने सारी चीज़ें आपको करा रखी हैं, ठीक है। तो इसमें अगर चाहते हैं तो यहाँ पर जा कर के आप कोई भी डेमो ले सकते हैं वीडियो का, अगर पसंद आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने वीडियोस आपको दे दिए हैं, चैप्टर वाइज हैं और NCERT क्वेश्चंस हैं। तो NCERT अगर क्वेश्चंस आप यहाँ पर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आप लेकर के आएंगे। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो सारे वीडियोस को आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और प्रोवाइड करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आपका जो फॉर्म है वो आना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर अप्रैल का देखिए अब लास्ट कितना हो गया है आपका, 24 आ गई है, ठीक है। तो 24 डेट हो चुकी है और अभी तक फॉर्म का कोई अता पता नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजमेंट हो सकते हैं, तो ये वाला वीडियो है, इसको जा कर के वॉच कर लेना। इसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो अभी क्या करना है, वीडियो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।